अलबेली चली चली किस गली। एक अलबेली चली चली किस गली। ये नदियां सी बल खाए खुद अपनी राह बनाए। घटाओं सी हवाओं सी है ये जरा मन चली। एक अलबेली चली चली किस गली। हंसी में शरारत है जुबां पे शिकायत है। ये लड़की है या अनबुझी पहेली। कभी ये इधर चल पड़े कभी ये उधर चल पड़े। ये लड़की है या हवा की सहेली। बरखा है बिजली है या कोई खिलती कली। एक अलबेली चली चली किस गली। कभी धूप जैसी है कभी छाँव जैसी है। फूलों सी कोमल तितलियों सी चंचल। कभी आग जैसी है कभी बर्फ जैसी है। ये लड़की है या ऋतुओं का संगम। अल्हड़ सी ठिठोली है लगती है फिर भी भली। बोलो गंगा मैया की। बोलो गंगा मैया की। बोलो गंगा मैया की। हो तुम नायरा? क्यों चली गई अपनी माँ को छोड़ के? कहाँ चली गई? इतनी दूर कैसे चली गई कि एक बार मुड़कर भी नहीं देखा? प्लीज वापस आ जाओ। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। प्लीज माँ की बात सुन लो। छिपता है एक न एक दिन मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंचेगी और तुम वापस आओगी। पर वो दिन कब आएगा? थक गई हूँ मैं। इतने साल से बस इंतजार ही कर रही हूँ। सॉरी टुकू, तुम सोच रहे होगे सुबह सुबह उठते ही। खैर चलो तुम नीचे चलो, मैं नाश्ता। वो एक्स्ट्रा चार्जर मुझे दे दीजिएगा,
मेरा गलती से होटल में रह गए। निकाल के रखा है, दे दूंगी। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कब है? आज। आपकी मीटिंग कैसी रही? ठीक, मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी नमन हैंडल कर लेगा। आप रुकेंगे या? नहीं, गायू के बर्थडे के लिए आया था, कल सुबह वापस जाना होगा। कॉफी? अक्षरा, वो ये बच्चों के एनजीओज और आपकी बाकी चैरिटेबल एजेंसीज की लिस्ट है जहां आप मदद भेज सकती हैं। कल गायू के नाम पे मैंने कुछ डोनेशंस भेजी हैं, उनकी डिटेल्स हैं इसमें, आप देख लीजिएगा, मैं बिजी हूँ। कब तक चुप रहेंगे नैतिक? कभी तो अपने अंदर का दर्द बताइए, जिसमें हमारा रिश्ता धुंधला पड़ गया है। कुछ दर्द दबे ही रहे तो ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें भुलाने की कोशिश की जाए तो और दुख देते हैं। काश तुम देख पाती नायरा कि पापा का अपनी प्रिंसेस के बिना क्या हाल हो गया है। मेरे लिए ना सही नायरा, कम से कम अपने पापा के लिए ही आ जाओ। ये किसने रखा है यहाँ? ए पुंगी, आजा मेरी जान, आजा। आजा, बैठ जा ठेले पे। डरपोक कहीं की। अच्छा बोल, क्या हुआ? पैसे? अरे पूछ मत, बड़े दरिद्र किस्म के टूरिस्ट दिखे। इतनी मेहनत की, उसके बाद भी हाथ में कुछ नहीं लगा। हाँ मुझे पता है, मैं टेंशन ना लूं, सब हो जाएगा। और जब तक मेरी पुंगी में मेरी शॉट है ना, तब तो हो ही जाएगा। बिना बोले इतना कुछ बोल देती है, तो सोच अगर बोलती तो क्या होता। मुरली काका, धन्यवाद मुरली काका, भगवान करे आपका ठेला जहाज बन जाए। चल, अभी उम्मीद तो है कि अच्छे पैसे बनेंगे। एक पार्टी है, पता है क्या है, मैं वहां पे जाके ना खूब पैसे बनाएंगे, तू देख। ऐसा उल्लू बनाऊंगी ना उन्हें कि पिछले वाले फटीचर की भी कभी पूरी कर देंगे।
ठीक तो है? आरती गाते गाते रुक क्यों गई आप? मैं जानती हूँ आप कल से नायरा को बहुत मिस कर रही है ना। सॉरी गाइस। दोबारा अगर आपने सॉरी कहा ना, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैं क्या समझती नहीं है फीलिंग को। मॉम डैड नहीं है, फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, पर क्या मैं उन्हें मिस नहीं करती? तो अगर आज आपने नायरा को मिस कर लिया तो इसमें सॉरी की क्या बात है? मैं भी नायरा को बहुत मिस करती। मिस तो हमेशा ही करते हैं गायू, पर आजकल कुछ अजीब सा ही हो रहा है। रह के उसका ख्याल आ रहा है, आंखें बंद करती हूँ तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। क्या पता इसमें भी कोई इशारा हो। आप ही कहती है ना, ये अजीब सी परेशान करने वाली बेचैनी इशारा होती है किसी आने वाली अच्छी खबर की। मिसेस सिंघानिया, इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? कुछ पता चला नायरा का? हाँ, कुछ सुराग तो मिला है। हाँ? कहाँ है वो? मतलब आपकी खबर के मुताबिक? यूपी में। यूपी में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या भैया, कैसे हो? अच्छे हैं। यूपी में कहाँ? किसने देखा? क्या बताया आपको? बताइए ना, कहाँ है वो? सब कुछ बताइए प्लीज। वहाँ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, लोग तीर्थ करने जाते हैं वहाँ। लेकिन आपकी बेटी, उसे वहाँ कुछ गलत काम करते हुए देखा गया। क्या बंटू भैया, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे इतने ग्राहक भी तो ला के देती हूँ ना आपको। आप किसी को टोपी पहनानी है तो उसके लिए टोपी तो होनी चाहिए ना। अभी ले जा रही, शाम को वापस आके देती हूँ आपको। चलूंगी। और क्या 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 पता चला आपको? कहाँ है वो एग्जैक्टली? आप हमें बताइए, हम मिलने जा सकते हैं क्या उससे? हाँ, लेकिन एक बार ये कंफर्म हो जाए कि वो वही है। लेकिन बिना देखे हमें कैसे पता चलेगा कि वो? अभी दिखाएंगे आपको। वहाँ की लोकल पुलिस उसके पीछे लगी है और कुछ ही देर में वो उसे पकड़ने जाएगी। उसे हम इस पर लाइव देख सकते हैं। क्या सत्तू भैया, कैसे हो? चल। ए लड़की, रुको। ये नायरा नहीं है। अगर उसका जरा सा भी हाथ रहा इस कांड में तो उसको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे मेरी बेटी के खिलाफ भी जाना पड़े या उसे जेल भिजवाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी।
मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये नायरा नहीं है। लेकिन आपने जो डिटेल्स दी थी वो उसकी जरूरत पुलिस को पड़ सकती है पहचानने के लिए, एक माँ को नहीं। मैं जानती हूँ ये मेरी नायरा नहीं है। इतने साल में लड़की का रूप, रंग, कद काठी सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ बदल गया है, लेकिन अचानक से बर्थ मार्क तो नहीं आ जाएगा ना उसके चेहरे पर। आप जो लड़की दिखा रहे हैं उसके चेहरे पर वही निशान है जो जन्म से होता है, और नायरा के चेहरे पर कोई निशान नहीं। नायरा का चेहरा लंबा है, गोल नहीं। माँ, इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं आपने बहुत मेहनत की, पर इट्स ओके। हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी पोती मिल जाए और ये केस बंद हो। भगवान, भगवान हम सबकी प्रार्थना जल्दी से सुन ले और मेरी नायरा जल्दी घर वापस आ जाए। पापा बहुत खुश हो गए थे नायरा, क्योंकि उनकी प्रिंसेस उन्हें मिल गई है। पर आप तो फिर से लुक्का छुपी खेल रहे थे ना मेरे साथ। पर नायरा, पापा भी हार नहीं मानने वाले, ढूंढ कर रहेंगे तुम्हें। इतनी जगह जाऊंगा कि भगवान को भी हार माननी पड़ेगी मेरे आगे। बहुत जल्द हम मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे प्रिंसेस। Naira Singhania, missing. If found, please contact Naitik Singhania. यहाँ आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यहाँ ऐसा होता है, यहाँ वैसा होता है, लेकिन मैं सिर्फ वही कहूंगी जो सच और जो मैंने खुद आजमाया है। ये ब्रिज जिससे आप अभी चल के आए, इस ब्रिज की कहानी पता है आपको? इसे बांध कहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये बांध देता है रिश्तों में। कहते हैं यहाँ पे हिलते हिलाते झूलते डगमगाते आपके रिश्ते एकदम से पक्के हो जाते हैं। अरे पुंगी, उनका नाम क्या था वो जो मुंबई से आई थी? कोकिला बहन। कोकिला बहन, उनके बेटे ने उनसे रिश्ता एकदम के लिए तोड़ दिया था। यहाँ आके मन्नत मांग के गई वो, और अगले 2 हफ्ते में उनकी चिट्ठी आई मुझे कि उनका बेटा उन्हें खुद आके दे के गया है। झूठ बोल रही है। इससे पूछो तो कौन से पते पे चिट्ठी भेजी थी इसे। ठौर ठिकाना तो है नहीं इसका, आई बड़ी चिट्ठी मांगने। मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, झूठी फिल्मी कहानी सुना के उल्लू बना रही है जय आपको। सच बात तो जय है कि ये चंदू के बच्चे, अपने काम से काम रखा। कितनी बार बोल चुकी हूँ तुझे, मैं तेरे काम में टांग नहीं अड़ाती ना, तो तू मेरे काम में टांग क्यों अड़ाता है? चल भाग यहाँ से। धमका क्या रही है? तुझ जैसे से डरता नहीं हूँ मैं। अच्छा, नहीं डरता? क्या टीना, क्या कर रही हो तुम? क्या ग्राहक के सामने झगड़ा कर रही हो? हट जाओ, पीछे हट जाओ। चंदू तू भी हट जा। नहीं नहीं, तुझे पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ और एक आखिरी बार समझा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और अगर तूने मेरा दिमाग खराब करना बंद नहीं किया ना, तो तेरी जिंदगी का दीपक बुझा के ना यही गंगा जी में बहा दूंगी तुझे। अरे क्या क्या कर रही हो टीना? चलो चलो, संभालो। अरे आंटी जी, अंकल जी, चलिए चलिए, मैं आपको ले जाती हूँ। परसों फिर वो दिन है जिस दिन नायरा ये घर छोड़ के चली गई थी। हर साल जब ये दिन आता है तब उसके आसपास अक्षरा को अटैक आता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, पर ये
प्यारी ध्वनि थी इसकी। ये शंख बद्रीनाथ से आया हुआ है और बहुत ही मान्यता है वहाँ पे शंखों की। आप लोग खूब घाक लूट रही है दोनों मिलके। आंटी जी तब तक मैं आपको ये दिखा। तेरी पुंगी तो बजने से पहले ही फट गई। आप ये देखिए, मैं अभी आती हूँ भैया। एक्सक्यूज मी, पुंगी बोल नहीं सकती लेकिन मेरी जुबान बहुत लंबी है। अगर आज के बाद पुंगी को कभी भी कुछ भी कहा तो वो तुम्हारी जुबान से निकला हुआ आखिरी शब्द है। समझा ना? अब तो खुद ही सोच, बिना जुबान के, बिना टांगों के तू कैसा लगेगा? पुंगी फिर ना हम इसका सौवेना बना के बेचेंगे, है ना? तू ऐसा कर, तू ये पे देख देख देख, कपड़े से भी मैच हो रहा है। अरे चंदू, हमें भी कुछ दिखाएगा, कहीं घुमाएगा या यहीं पर लगा रहेगा अपने लफड़े में? चल पुंगी। प्लस 230 प्लस 80। हे गंगी मैया, मुझे मेरी मम्मी पापा से मिला दे प्लीज, मुझे मेरी मम्मी पापा से मिला दे। मुझे वापस आना है। I want to come back. पापा प्लीज मुझे लेने आओ। लो, कर दिया एक और सिक्का वेस्ट। गंगा मैया रिश्वत लेके माँ बाप नहीं लौटाती मेरे भाई। मेरी पुंगी जैसे जिसका कोई नहीं होता उनकी गंगा मैया होती है, वैसे मेरी तू है। चल चल के जलेबी खाते। एक एक दिन गिना है मैंने नायरा, जब से तुम गई हो। परसों फिर वही दिन आ रहा है जिस दिन तुम यहाँ से चली गई थी। वापस आ जाओ बेटा। जब भी ये दिन आता है ना, सारे जख्म हरे हो जाते हैं। बहुत याद आती है तुम्हारी। प्लीज वापस आ जाओ। तुम जब से गई हो ऐसा लगता है जैसे दिल का कोई टुकड़ा टूट के गिर गया, और वो तभी जुड़ेगा जब तुम वापस आओ। अपनी माँ के लिए, पापा के लिए, अपने भाई के लिए वापस आ जाओ। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी। मेरे सुने सुने सवेरा लाएगी। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी। कुहू, संभाल के बेटा, क्या कर रही है? और आप क्या कर रहे हो? पूजा करते करते बीच में आंखें खोल रहे हो। वेरी बैड। चुप कर, शैतान कहेंगी। दादाजी, आपने मेरे फ्रेंड की काइट बना दी? हाँ बेटा, बना भी दी है और आपके बस्ते में रख भी दी है। गुड बॉय। नॉटी गर्ल। क्या हो रहा है? हाँ, याद आया। दादाजी, आज आफ्टरनून में छोटी दादी और फैमिली वीडियो कॉल करने वाले, तो आप दोनों में से लॉगिन कौन करेगा? अरे ओफो, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। लास्ट टाइम दादी ने किया था दादाजी, अब आपकी बारी है। ठीक है बाबा, हम ही कर देंगे इस बार। मुझे स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। जी मम्मी पापा भी अभी तक नीचे नहीं है। मम्मी पापा कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। नाश्ता किया तुमने? नहीं। क्यों? मैं कैंटीन में खाऊंगी।
रोज रोज कैंटीन में खाना अच्छी बात नहीं होती। तो ठीक है, मुझे खाना भी नहीं खाना और टिफिन भी नहीं खाना। मान जाइए ना उसकी बात, बच्ची तो है। मम्मा आप आज फिर से लेट हो गए, वेरी बैड। बेटा मैं टाइम से रेडी हो गई थी कि आपके पापा है ना आपके टिफिन में फ्रूट रखना भूल गए थे। वर्षा अगर फ्रूट डालना था तो मुझे कह देती ना, शौर्य को क्यों? ये तो शौर्य की ड्यूटी है, आप क्यों करेंगी? एनीवेज शौर्य चलिए, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि क्लाइंट हमसे पहले पहुंच जाए। प्रेजेंटेशन आप देंगे या मैं? तुम ही दे देना ना वर्षा, तुमने बनाई है तो तुम बेटर दे पाओगे। ठीक है चलिए शौर्य, चलो बेटा। माँ दोपहर बाद मैं कुहू को स्कूल से ले आऊंगा क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है। आपने अगर सत्संग पे जाना हो तो आप जा सकते हैं। वर्षा बेटा और तू? माँ मुझे तो आने में लेट हो जाएगा। आज हाउसकीपिंग और रेस्टोरेंट दोनों डिपार्टमेंट के साथ मेरी मीटिंग फिक्स्ड है। चलिए बाय बाय। बाय बाय। मामा पापा अब आज से फॉर्म भर देना पिकनिक वाला, अगर लेट हो गया तो ट्रेन की बुकिंग नहीं मिलेगी। दिन भर गंगा जी के घाट पर इतने कंचे नहीं फूटते होंगे जितने लोगों को मैं उल्लू बनाती हूँ, पर फिर भी क्या, ये अगर ऐसे ही चलता रहना पुंगी तो अगला जन्म लेना पड़ जाएगा मुझे पैसे जमा करने के लिए। क्या फायदा ऐसे काम का यार। नहीं पुंगी, ऐसे कब तक चलेगा यार? मैं हमेशा रेस्टलेस होती हूँ और तुम मुझे ऐसे करके शांत करवा देती। तुम्हें मालूम है ना हमें पैसे कितने जरूरी हैं। ये लोग जब इतने डरपोक होते हैं तो यहाँ आते ही क्यों हैं? कान फट जाते हैं मेरे लोगों का ये चाय चाय सुन के। बंदे को तैरना भी आता होगा या नहीं? भगवान करे तैरना आता, क्योंकि वो भाग भी तेज है। अगर तैरना नहीं आता तो ठीक है। वाओ मैन, तो हीरो निकला एकदम, क्या सब मारा है। सीरियसली डूड, तूने बचा लिया, नहीं तो आज तो मैं गया था। तुझे तो स्विमिंग आती है ईशान, फिर क्या हुआ? अरे आती है यार, लेकिन इतनी अच्छी नहीं। और तूने करंट तो देखा है ना कितना तेज था, है ना कार्तिक? वो एक्चुअली है ना भाई, तू लुक से ही नहीं एक्शन से भी हो रहे हो भाई, कमाल कर दिया तूने। इतने डेंजरस करंट में भी गंगा नदी में कूद गया। अब थैंक यू भाई, एक दोस्त की जान बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो क्या। थैंक यू यार। अंधेर नगरी चौपट राज, टके सेर भाजी टके सेर खाज। क्या कहा तुमने? कम अगेन?
मैंने कहा कि अंधों में काना भी राजा होता है। अंधा किसको बोला तुमने? तुमको। और काना? तुम। क्या मुफ्त की तारीफें और तालियां लूट रहे हो यार? शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें देख लिया। तुम कूदे नहीं थे, बल्कि गलती से गिर गए। Am I right or am I right? वो मैं एक्चुअली रियली मैन सच बोल रही है ये। मतलब तू ऐसे ही हीरो बन रहा था, है कार्तिक? ऐसे ही करते हैं यार। क्या यार तू भी कमाल है। बोल रहा कौन हो तुम? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? और ये सब बोलना जरूरी था? मेरा मुंह है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं। बाय द वे किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि वो लाइव कार्ड टाइम पे पहुंच गए, वरना कल तुम्हारे श्राद्ध में हलवा पूरी खा रहे होते हम लोग। How mean is that? खड़े आए हीरो बनने, राफ्टिंग करने, मेंढक कहीं के। टर, टर, टर। अब तेरी टर टर को मियाओ मियाओ में ना बदलाना तो मेरा भी नाम कार्तिक। टर टर टर। भाभी क्या है ये? अब फिर से नीचे आ गई। आपसे कहा था ना अपने रूम में आराम कीजिए, फिर यहाँ कुछ होगा और फिर सब टेंशन ले लेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ, आप वो चैरिटी वाली लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं फंड ट्रांसफर कर देता हूँ। आप बस ये बताइए कि किसे कितना देना है और आराम से बैठी रहिए एक जगह पर। अगर आज आपने जरा सी भी एग्जर्शन की ना तो फिर देखना, मैं गायू को कंप्लेंट कर दूंगा। फिर आप जानिए और वो। नाक्ष, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज चैरिटी सिंघानिया डायमंड से जाती है, ना कि कृष्णा से। इसलिए ये कॉल बोर्ड लेगी, तुम या नमन नहीं। सही कहा आपने चाची, मैं या चाचू कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले। ये चैरिटी माँ और पापा करते हैं, इसलिए फिगर्स भी वही डिसाइड करें। एग्जैक्टली नाक्ष, फिगर्स नमन को मिल चुके हैं, वो मुझे बता रहे थे और वो सब इस स्लिप में मेंशन्ड है। डोनेशन कटने के बाद जो अमाउंट बचता है वो तुम आगे दे दो। क्या हुआ माँ, कहाँ खो गई आप ठीक तो है ना? वो मैं ये कल से ये ब्रोशर देख रही हूँ, इसमें एक स्पेशल पूजा के बारे में लिखा है। बहू क्या लिखा है? हमें भी पढ़ के सुना। कोई फलदायी पूजा है क्या? जी भाभी माँ, लिखा तो यही है। तो क्या करना होता है? पहले गंगा किनारे एक हवन और फिर उस पार से इस पार एक चुनरी बांध। उससे क्या होगा? कहते हैं जो बहुत सारे वक्त से आपसे बिछड़ा हो या जिसको ढूंढने के सारे दरवाजे बंद हो गए हों, वो। तो जा बहू जा, जितना जल्दी हो सके जा और ये पूजा करवा ले। हो सकता है हमारा जो भी सिरा खो गया है बातों का, वो इस पार से उस पार तक चुन्नी ले जाने से हमें मिल जाए। बेटा जा। नहीं भाभी माँ, मैं कैसे? क्यों बेटा? बेटा तू नहीं चाहती कि नायरा मिल जाए? मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा भाभी माँ कि नायरा मिल जाए, पर आप जानती हैं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा पाऊँ। झूठ बोल रही हैं आप। जो चाहता है वो कर भी लेता है, आप चाहती ही नहीं है। टुक्कू, मैं आपकी इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक जिद है कि जब तक नायरा वापस नहीं आ जाती आप इस घर से बाहर नहीं निकलेंगी। क्या आपके ऐसा करने से वो जल्दी वापस आ जाएगी? आप इतने सालों से उसका इंतजार कर रही हैं और एक बार भी इस घर से बाहर नहीं निकली। बहू, लल्ला की बात बिल्कुल ठीक है। क्यों क्यों मना कर रही हैं आप? आप नहीं चाहती कि नायरा मिले? कैसी बातें कर रहे हो तुम डुब्बू? उसके मिलने की आस में ही तो मैंने इतने साल गुजारे, इतने साल से जी रही हूँ। तो फिर जाइए, निकलिए घर से बाहर, तलाशिए उसे। यहाँ बैठने से नहीं मिलेगी वो। नहीं डुब्बू, पिछली बार जब घर से बाहर निकली थी तो सब कुछ खोकर वापस आई थी।
मेरी बेटी खो गई, मुझसे दूर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। अब इस चौखट के बाहर कदम निकालने की हिम्मत नहीं है मेरी। मैं नायरा को खो चुकी हूँ। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसे पाने की उम्मीद भी खो दूं। मैं नायरा को खो चुकी हूँ। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसे पाने की उम्मीद भी खो दूं। माँ, आप घर बैठे बैठे कैसी बातें कर रही हैं? एक टाइम था जब आप हम सबकी हिम्मत थी, हर कदम पर हमारा सहारा बनती थी। और आज क्या हो गया आपको? प्लीज अपने डर पर काबू पाइए और निकलिए घर से बाहर। नहीं, मुझे फोर्स मत करो टुकू, मुझसे नहीं होगा। प्लीज जबरदस्ती मत करो। होगा, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगी तो जरूर होगा। बस कर लल्ला, क्यों इतनी जिद कर रहा है? अरे देख तेरी माँ की क्या हालत हो गई है। बेटा तू टिकट करा ले, मैं जाऊंगी वहां पूजा कराने, लाऊंगी मेरे पुती को वापस, मैं लाऊंगी। बहू तू यही रुक और इंतजार कर। क्या पता बेटा, शायद तेरा विश्वास ही जीत जाए और मेरी नायरा खुद वापस चली है। हाँ भाभी, जब से ये कागज देखे है ना, एक उम्मीद सी जागी है मन में। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई संकेत है कि हमारी नायरा इस बार हमें मिल जाएगी। इस बार कुछ गर्मी ज्यादा नहीं पड़ रही विशंभर? माँ घर में तो फिर भी ठीक है, बाहर जाकर देखिए झुलस जाएंगे। हैप्पी बहू क्या हुआ? दादी हैप्पी चीटिंग कर रहा है। चीटर कहीं का? चीटर को मम्मी, मैं अपने मम्मा से तेरी कंप्लेंट करूंगा। जा कर दे, मैं किसी से नहीं डरती। बहू गलत बात बेटा, ऐसे नहीं बोलते। और बेटा धक्का भी नहीं देते किसी को, चोट लग जाती तो? ये नाटक कर रहे थे तू, इसे चोट नहीं लगी है। फिर भी कुहू, तूने धक्का तो दिया ना? हाँ, उसने चीटिंग की ना। मम्मी क्यों है पुत्र? तू रो क्यों रहा है? तूने मारा। भाई खो तेरा पुत्रा, वो एक कुड़ी से मार खा के आ गया। जा तू भी इसे दो लगा के। मर्द का बच्चा बन, चल जा, शाबाश। जा काके। ओए कू, हिम्मत है तो हाँ, कुश्ती कर मेरे से, फिर बताता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे पकड़ के दिखा। अरे बेटा आराम से, लग जाएगी। कोहली साहब ये क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को? शाबाश। चोट लग जाएगी, आराम से। ओ बस, क्या करते हो बेटा तू? ओए पुत्रा, देख लिया गलत सीख देने का क्या नतीजा होता है? जी गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में। और मैं कहता हूँ जी बच्चों को तो ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। बच्चे खेलते रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। क्यों पुत्र, चल अपनी मम्मी के पास चल, और कुछ खा पी ले। हैं चल जी। चल कुड़ी ना हार गया, शर्म नहीं आती तेरी? बदतमीज। बेटा तू तो बड़ी है, तुझे तो समझना चाहिए ना, तो छोटे बच्चे को चोट लग जाती तो? नहीं दादी, वो चीटर कौके। हे भगवान, कैसे समझाए? जसमीत के रिश्तेदार हैं, इसलिए ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन सच कभी कभी तो हद कर देते हैं। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? नहीं ठीक है, लाइए मैं पैक कर। नहीं हो गया, आप आराम कर सकते। सॉरी नैतिक जी, मैंने खुद यहाँ के कमिश्नर से बात की थी और उनके आदमियों ने पूरा शहर छान मारा है, लेकिन आपकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। पर उन्होंने कहा है कि वो आसपास के कस्बों में भी ढूंढेंगे। आप नेक्स्ट जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के डीएसपी का नंबर भी मैंने निकाल लिया है। आप चाहें तो अभी फोन पे बात कर सकते हैं। मैं इस वक्त मीटिंग में बिजी हूँ, आपको वापस फोन करता हूँ। आप बताते नहीं है तो क्या मैं समझती नहीं? पिछले कुछ सालों से
आप क्यों हर दूसरे तीसरे दिन किसी नई जगह जाते हैं? जब से नायरा गई है क्यों आप सिर्फ बाहर का ही काम देखते हैं और नमन यहाँ का? क्यों देश भर में क्लाइंट्स ढूंढते रहते हैं? हीरे बेचते बेचते किस कोहिनूर की तलाश कर रहे हैं आप? क्या मैं जानती नहीं? मेरी टिकट हो जाएगी तो मैं सीधा वहीं से निकल जाऊंगा। आप अपना ध्यान रखिए। आपका चार्जर रखिए, आप चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए।